सच्चिदानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सतगुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कौन सा श्लोक चल रहा है? 11 अध्याय का याद है किसी? हरिओम आंटी। हाँ, हरिओम। किसी को याद है कौन सा श्लोक चल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, ठीक है। कौन सा श्लोक चल रहा है, याद है? मेरे को तो अच्छा, याद नहीं। ठीक है, आप बात नहीं करो अभी। आपका 24वां। हाँ, 24वां। चलो ठीक है, अभी 24वां चल रहा है। उसके पहले का 23वां पढ़ रहे हैं। तो हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं वाले, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। अर्जुन, भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन की जो स्थिति है वो अर्जुन भगवान को बता रहे हैं। इसके पहले अर्जुन जो जो फील कर रहे थे भगवान के विराट रूप में, विश्व दर्शन में, वो भी भगवान को बताते जा रहे थे। पर भगवान है अकर्ता। भगवान के अंदर सब कुछ होने के बाद भी भगवान कुछ ऐसा शौकी नहीं मारते कि हाँ मेरे को पता है, तू मेरी बात मुझ में देख के मुझको ही सुना रहा है। ऐसा कर्तापन में भगवान न आके अर्जुन जो कुछ भी कह रहा है वो शांत से भगवान सुन रहे हैं। तो भगवान है अकर्ता और इधर भगवान अकर्ता है तो अर्जुन भी कर्तापन में नहीं है। अर्जुन भी भगवान की प्रेरणा, भगवान का हुक्म भाव ऐसा करके भगवान जो आप कहलवा रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, उसको मैं देख के मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। अर्जुन भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा है। इसका इंटेंशन ये है कि अकर्ता भाव से अकर्ता भाव ही प्रकट होगा। लेट होगा पर अकर्ता ही होगा। अकर्ता में कर्ता भाव नहीं होगा। तभी बोलते हैं देर है पर अंधेर नहीं। अगर आपका अकर्ता भाव है, निष्काम भाव है, प्यार वाला भाव है, तो आपको रिटर्न वैसी मिलेगी ही मिलेगी। पर प्रेजेंट में अगर उसका कुछ दिख रहा है तो इसका इंटेंशन ये है कि पहले का कुछ कट रहा है, क्योंकि भगवान है 24 कैरेट सोना। भगवान है तो उनको चाहिए भी 24 कैरेट सोना, तभी तो वो अपने आप से मिलाएंगे ना। पर अगर थोड़ी भी उसमें मिलावट होएगी तो वो भगवान नहीं, फिर वो क्या है? गहना।
तो आज हम सब कौन हैं? भगवान के गहने। तभी तो देखो रिलेशन है, हिसाब किताब है। वो कब है? जब उस सोन में 1-2 रत्ती कुछ मिलावट है माना कुछ तो है हिसाब किताब। तभी हम सब कौन बने? गहने। क्लियर हुआ? अकर्ता भाव से अकर्ता भाव ही होता है। पर मैं भी कभी लेट हो तो उसमें भी भगवान की कोई बात नहीं है। भगवान की अगर बात है तो ये है कि भगवान की बात में भी बात है। वो बात ये है कि वो लेट प्रकट होता है। तो वो लेट प्रकट होने का कारण ये है कि अगर थोड़ा भी उस मिलावट है तो भगवान बोलते हैं तू मेरे से मिल, जैसा मैं हूँ प्योर गोल्ड, तू भी प्योर सोने का होके मेरे से मिल। अकर्ता भाव से अकर्ता भाव प्रकट होता है, पक्की बात है। कर्ता भाव से कर्ता भाव ही प्रकट होगा, ये भी पक्की बात है। पर एक का अगर अकर्ता भाव है और उसका टोटल शुद्ध भाव है सामने वाले की भलाई, हर रूप में कर्मों से मैं ऊपर उठूं, भगवान भाव, अगर ऐसा भाव है तो अकर्ता के सामने अकर्ता भी आएगा। पर में भी कर्तापन दिख रहा है, कुछ राग द्वेष, कुछ हिसाब किताब। तो भगवान ने बोला ये रूप भी मैंने ही धारण किया है। वो भी क्यों? कि तू भी प्योर शुद्ध होके मेरे से मिल। तो उस प्योर शुद्ध होने के लिए भगवान ऐसा रूप धरते हैं। फिर यहाँ जरूरत किसकी है? इधर जरूरत है शांत, स्टील, धीरज, महाधीरज, सदाई धीरज। अपने मन की स्थिति को तू कितना शांत रख सकता है, ये बात है। और ये मन की स्थिति की शांति, ये ही आनंद है, ये ही सुख है, ये ही आप बोलो तो कर्म भक्ति में स्वर्ग है। स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं है। जीते जी, जो जीते जी अगर जिस भाव में हम नहीं रह पाए, शांति वाले, आनंद भाव वाले, तो मरने के बाद फिर स्वर्ग किसने देखा? ये तो सिर्फ एक कल्पना है। मरने के बाद स्वर्ग में गया, नरक में गया, ये सिर्फ एक कल्पना है। हाँ, कर्मों के हिसाब से उसका जहां भी दूसरा जन्म, उसका जहां भी दूसरा चोला, नया जन्म होगा, वहां उसको सुख सुविधाएं ऐसा भाव मिलेगा, तो ये है स्वर्ग। वरना स्वर्ग नरक ये सब मन की कल्पनाएं हैं। आगे भगवान ने बोला क्योंकि हे विष्णु, अभी 24वें श्लोक में आ रहे हैं, इंटेंशन समझे। तो भगवान को अर्जुन, हे महाबाहो, आपके 23वां पढ़ रहे हैं, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंघों वाले और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, उदर माना पेट, तो उदरों वाले, और बहुत विकराल दाढ़ों वाले। विकराल माना भयंकर, जिसको देख के डर लगे ऐसे दाढ़। दाढ़ होते हैं ना, बड़े बड़े दांत। ऐसा भगवान ने रूप दिखाया अर्जुन को। तो विकराल दाढ़ों को, रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कि सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, और अभी प्रेजेंट में आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं भी व्यथित। तो व्यथित का भी कई भावों में इसका होता है मीनिंग। व्यथित माना दुख, व्यथित माना चिंता, व्यथित माना घबराहट, व्यथित माना कभी कोई बात ऐसे समझ में नहीं आती है तो मन कैसे, हाँ, कभी इधर का कभी उधर का होता है। तो ये मन की स्थितियां हैं व्यथित। तो अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है भगवान को देख कर। और अर्जुन कह रहा है कि आप में मैं सब रूपों को, 84 लाख योनियां, 33 करोड़ देवी देवता, जलचर नभचर, जो भी हैं सबको देख रहा हूँ। तो आपके इस भयानक रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। ये अर्जुन अपनी गाथा भगवान को
सुना रहे हैं। क्योंकि अभी 24वां श्लोक आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। अभी अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हे विष्णु, विष्णु कौन सा रूप है भगवान का? पालन करता। एक है जन्म करता, एक है पालन करता और एक है संहार करता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा है जन्मदाता, विष्णु है पालन और संहार करने वाला है शिव। तो अभी विष्णु, तो भगवान को अर्जुन विष्णु के भाव में कि आप पालन करता हो। जैसे माता पिता अपने बच्चे का पालन करते हैं, तो पालन करने के साथ साथ माता पिता बच्चे की पूरी देखभाल, पालन करने में ये भी आता है कि कहाँ डर रहा है, कहाँ उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या, ये सब बातें पालनकर्ता में आती हैं। तो अर्जुन भगवान को उपाधि दे रहे हैं क्योंकि हे विष्णु, माना आप कौन हो? आप पालन करता हो। हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान, दैदीप्यमान माना इतनी जो, दैदीप्यमान माना अनेक किरणों वाला, इतना तेज। दैदीप्यमान का भी बहुत अर्थ है। तो इतना तेज वाला रूप, आपका दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, जिसमें अनेक वर्ण हैं। अनेक वर्ण माना 4 वर्ण तो स्थूल रूप से हैं ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उनकी कैटेगरी में भी अनेक, ब्राह्मण भी देखो, स्थूल रूप से अगर आप इन बातों को समझो तो ब्राह्मण भी देखो, कई ब्राह्मण सिर्फ भक्ति भाव पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, कई सिर्फ मरनी के कर्म में काम करते हैं, कई सिर्फ खुशी वाले काम में आते हैं, कई सिर्फ जन्म वाले काम में पूजा पाठ करवाते हैं, कई तो ऑलराउंडर होते हैं। कई बोलते हैं ऐसे घर का नहीं खाना, कई तो बोलते हैं खाता हूँ, दे माई जितना दे सकती है। तो ये सब अनेक वर्ण है तो ब्राह्मण, पर ब्राह्मण में भी अनेक कर्म, अनेक विभाग। तो ये आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण है, माना वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर इसमें भी अनेक अनेक भाव उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी सेवाओं के अनुसार बटे हुए हैं। ऐसे वैश्य भी देखो, वैश्य माना पेट की खातिर। तो ये जो दुकानदार हैं, पंसारी है, ये भी वैश्य। कोई किसी की दुकान है, लेन देन है, किसान है, लेना देना करता है, तो ये सब वैश्य में आता है। क्षत्रिय भी देखो, लड़ाई करने वाला राजा के साथ क्षत्रिय, और राजा भी कई प्रकार के। तो ऐसे अलग अलग वर्ण हैं, ऐसे 4 वर्ण हैं मेन, फिर 4 की अनेक बातें। तो अनेक वर्ण हैं,
आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। आपका ऐसा रूप है कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। अर्थात आप सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आकाश को छूना माना क्या? जमीन से लेके आकाश तक। और कल बोला आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, परसों वाली वाणी में। तो अर्जुन भगवान का विकराल रूप देख के ऐसे आश्चर्यचकित हुए हैं। अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपका जो मुख है वो इतना फैला हुआ है। आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। आपके नेत्र जलती हुई ज्योति, दीपक के समान, सब तरफ उसकी लाइट और विशाल हैं। बड़े, विशाल माना बड़े, विशाल माना सब तरफ फैले हुए, विशाल माना सब तरफ देखने वाले नेत्र। तभी तो ये भजन बना है ना कि ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। देखने वाला लाख आंखों से तेरे को दिख रहा है। उसकी लाख आंखें हैं जो देख रहा है। बंद कमरे में भी कोई तो है जो देख रहा है। तो अर्जुन वो महिमा कर रहे हैं कि आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर, अभी आप साकार मेरे सामने खड़े हैं, ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं, आपको ऐसा रूप देख के आपका मैं भयभीत हो रहा हूँ। फिर भयभीत हो रहा हूँ अंतःकरण से। फिर अंतःकरण माना मन भी डरा रहा है। अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। अनेक वर्ण क्लियर हुआ? मेन वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर इसमें अनेक शाखाएं। फिर वो शाखाएं माना उनके कर्मों के हिसाब से, उनके संकल्पों के हिसाब से, ये उनकी ड्यूटियां बोलो, जो भी बोलो। तो ब्राह्मण भी कई प्रकार के, वैश्य भी कई प्रकार के, शूद्र भी कई प्रकार के और क्षत्रिय भी कई प्रकार के, उनकी सेवाओं में फर्क। तो अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। कल भगवान को अर्जुन ने क्या बोला? मैं न आपका आदि देख रहा हूं, न मध्य, न अंत। कहाँ से मैं आपकी स्तुति करूं, कहाँ से मैं आपको देखूं, स्टार्ट कहाँ से है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपका आदि अंत मध्य कहाँ से? और आज फिर भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। इतने आप विशाल हो कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपका मुख ऐसे फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। प्रदीप्त माना उसमें से कुछ लाइट, ज्योति, जलनशील, ऐसे प्रदीप्त और विशाल हैं, सब तरफ हैं ही हैं। दिख रहा है अर्जुन को। मैं ऐसे आपको देखकर, आपका ऐसा सन्मुख रूप सामने देखकर भयभीत अंतःकरण वाला, कौन? मैं। अर्जुन बोल रहे हैं मैं कौन हो रहा हूं? भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। तो भयभीत अंतःकरण, फिर इसमें 4 चीजें आती हैं अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 चीजों से बनता है अंतःकरण। तो अर्जुन के मन में भय भी था।
फिर बुद्धि में भयभीत, फिर चित्त में भयभीत, फिर अर्जुन को अहंकार भी हो रहा है ना, तो भय वाला। अहंकार भी देखो 4 प्रकार का, एक भय वाला भी होता है अहंकार, और एक खुशी वाला होता है, एक गर्व वाला होता है, हुँ, एक समझू भई मेरा इसके सिवाय नहीं चलेगा। कितने रूपों में अहंकार है, अपने अहंकार को जानो तो सही। खुशी वाला भी अहंकार होता है, मैं ऐसे गुरु की बच्ची, ऐसा-ऐसा मेरा भाव, भगवान मेरे साथ है, अहंकार है। एक संसारी अहंकार, मेरे बच्चे अमेरिका, लंदन में, हाँ, मेरे को क्या कमी है, माई अहंकार। भले समय पे पड़ोसी काम आएगा पर अहंकार करेगी। हाँ, पैसा बैंक बैलेंस पड़ा है बैंक में, करोड़ है, हाँ, पर समय पर पड़ोसी से उसका हिसाब-किताब हो रहा है, तो वो करोड़ भी किस काम का, जो समय पर काम नहीं आए। हुँ? किसी का इतने अभी देखो नया युग चला है, व्हाट्सएप का, फ़ेसबुक का, देखो तो 5,000 इसके दोस्त हैं और ज़रूरत में हरि ओम शांति। तो ये सब समय की बात है ना, पर उसमें भी अहंकार करते हैं। इतने फ्रेंड, अरे फ्रेंड हैं तो हैं किसके? देखो तो सही, समय पर कौन काम आ रहा है, जानो तो सही, कौन अपना, कौन पराया, पर ये भी अहंकार। कोई किसी के पड़ोस में कोई अगर कोई बड़ा आदमी, संसार का बड़ा, मन का बड़ा नहीं, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई नेता होएगा, तो माई अहंकार करती है, मैं उसके बगल में रहती हूँ, समय पर वो काम आता है। हाँ, कोई एक्टर, तो ये कितने प्रकार का अहंकार है, इसको जानो। अभी मेन बात है जानने की, मेन बात है इन सब बातों का परपंच नहीं करना है, पर ये अगर परपंच भी हो रहा है, तो इस बात की समझ रखो कि कौन अपना, कौन पराया, और अहंकार के कितने रूप। अहंकार अगर हो भी रहा है तो किसका अहंकार हो रहा है? तो ये अंतःकरण वाला, ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अगर अंतःकरण में भय है, तो शांति कहाँ से होगी? मन में भय, बुद्धि में भय, चित्त व भय वाला, अहंकार भी भय वाला, तो धैर्य तो हो ही नहीं सकता और शांति भी नहीं हो सकती। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि आपके ऐसे रूप को देखकर मेरा अंतःकरण भयभीत हो रहा है। मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो ये सब अभी सबको फीलिंग होती है इन सब बातों की, कि बराबर मन में डर है, मन में दुःख है, मन में विक्षेप है, बुद्धि में विक्षेप है, चित्त में विक्षेप है, तो खोज करो ना क्यों? क्या चाहिए? अहंकार भी है तो काय का अहंकार है? किस चीज़ का है? हाँ? देह का अहंकार, वस्तु पदार्थ का भी अहंकार, कर्म प्राणियों का अहंकार, फिर गुरु का अहंकार, भगवान का अहंकार, करो ना अहंकार, किसका कर रहे हो? जानने वाले बनो। मैं आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला, मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है भगवान से, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। तब फिर अर्जुन अपनी स्थिति को समझते हुए, अपनी स्थिति को जानते हुए, कौन सी? भयभीत वाली, मेरा अंतःकरण भयभीत हो रहा है, जिसके फलस्वरूप धैर्य और शांति मुझ में नहीं है। तो अर्जुन अपनी स्थिति को समझते हुए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है, कि भगवान आप ऐसा दर्शन कराइए।
आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित। ऐसा रूप, कौन सा रूप? आपके प्रलय काल की अग्नि, प्रलय काल की अग्नि जो होती है, प्रलय काल माना तमोगुणी अग्नि। कितना साधारण रूप में आप सिर्फ क्रोध को ही पकड़ो, क्रोधीनाथ का देखो तो सही, फेस कैसा होता है, उसके एक्शन देखो, तो ये ऐसा रूप, तो क्रोध तमोगुण है। फिर कभी वो तमोगुण इतना हावी हो जाता है जो इतने विकराल रूप प्रकट होते हैं। देखा होगा कोई क्रोधीनाथ होता है, सामान पटकेगा, ऐसा करेगा, उसको मारेगा, उसको करेगा, भले उसको अपने आप को भी हार्म होगा, दुख होएगा, कुछ लगेगा, उसको समझ ही नहीं है। तो ऐसा रूप, तो ऐसे रूप की बात, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल, इतने बड़े बड़े आपके दाढ़, जिसके कारण विकराल भयानक मुखों वालों को देखकर, ऐसे भयानक मुख उसको देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है कि कौन सी दिशा में आप खड़े हो, किस में मैं खड़ी हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। दिशा माना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं, पर मन की दिशा, बुद्धि की दिशा, मेरे को करना क्या है, मेरे को जाना क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, ये भी तो एक दिशा है ना। तो मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि इधर अंतःकरण बोला, तो अंतःकरण के साथ अगर दिशाओं को जोड़ोगे तो मन की दिशा, मन की तरंग जान लो, अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो मन को संभालो, मना मन की दिशा को संभालो, सोच क्या रहा है, कर कुछ रहा है और देख कुछ रहा है, तो ये हैं दिशाएं। मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। फिर शांति 4 बातों में, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार भी कर रही है माई, तो अहंकार में भी शांति है, अहंकार में भी शांति, अगर सच्चा अहंकार है तो शांति है, धैर्य है, गुरु का है, भगवान का है, पर दूसरी बातों में शांति नहीं है। मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांति मिल रही है, इसीलिए हे देवेश, अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है, हे देवों के देव, हे देवों के ईश, ईश माना ईश्वर परमात्मा, इसीलिए हे देवेश, हे जगत निवास, जगत में आपका ही निवास है, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अभी भगवान को अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ ज्ञान का इंटेंशन? कर्तापन से कर्तापन भाव प्रगटेगा, अकर्ता से अकर्ता प्रगटेगा ही, पक्की बात है, पर इसमें भी कभी कभी कर्ता भाव हो भी जाए तो इसमें भी भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज है। उसके बाद भगवान का विशाल रूप जो गगन को भी छू रहा है, जिसका दर्शन करके अर्जुन का अंतःकरण भयभीत हो रहा है। फिर अंतःकरण भयभीत होने के बाद अर्जुन को महसूस हो रहा है कि मैं शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो फिर जब ऐसी स्थिति हो रही है तो अर्जुन फिर भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। क्लियर हुआ यहाँ तक? सचदेवा जी कुछ बात करना है? मीना अग्रवाल, सचदेवा। दीदी हाँ हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम बोलिए।
अहंकार भयभीत क्यों हो रहा है वो अर्जुन? अर्जुन अहंकार की वजह से क्या? भगवान का विराट रूप देखा। अंतःकरण में था ना, तो उसके लिए भयभीत हो रहा था। हाँ, 24वां श्लोक है। आप लेट आते हो ना तो बहुत मिस हो जाता है। लेट टाइम से आया करो। क्योंकि आती हूँ लेकिन कट कट होता है लिंक। अच्छा चलो ठीक है। अभी हाँ, अर्जुन ने भगवान को बोला, 24वां श्लोक, गीता खोले हो ना? ये खोलिए ना जो मैंने हाँ, पूछा आपसे। 11 अध्याय में 24वां, हे विष्णु, अर्जुन बोल रहा है भगवान को, हे विष्णु, आपका दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आपके दैदीप्यमान में अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हो। तो अर्जुन भगवान का ऐसा रूप देखकर, दैदीप्यमान अनेक वर्ण, अभी अनेक वर्ण खुला कि मेन वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर इसमें भी अनेक भाव, ब्राह्मण भी अनेक तरह के, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब अनेक तरह के। तो अर्जुन बोल रहा है कि अनेक वर्ण हैं आपके और आप आकाश को स्पर्श कर रहे हो। मना जो अर्जुन दर्शन कर रहा है वो ऐसा रूप का, तो ऐसे रूप का दर्शन करने में अर्जुन भयभीत हो रहा है कि आप आका, ध्रुव माता ध्यान है ना, है ना? ध्रुव माता आप सुन रहे हो? हाँ, तो अर्जुन भगवान का ऐसा, आप सुन रहे हो ना? सुन रही हूँ। हाँ, तो हाँ, अर्जुन भगवान का ऐसा रूप देख रहा है कि आकाश को आप स्पर्श कर रहे हो। तो अभी इतना विराट रूप देखकर, सब तरफ आप हो, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त हैं, विशाल हैं, ऐसा आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं आपके ऐसे रूप को, मेरा अंतःकरण भयभीत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण में 4, तो ये भयभीत हैं। तो इसके कारण मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो ये स्थिति अपनी अर्जुन समझते हुए और भगवान को फिर रिक्वेस्ट कर रहा है आगे 25वें श्लोक में कि आपका ऐसा दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है। तो ये तो विकराल मुख बाहर मुक्ता में जो अर्जुन देख रहा है, पर मन में अगर भय होता है, बुद्धि में भय है, चित्त में भय है, अहंकार में भय है, तो दिशा का ज्ञान होता है। हमको करना क्या है? मन में भय है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, किधर जाना है। करेगी एक, सोचेगी एक, देखेगी तीसरी तरफ, तो ये भी तो भय की स्थितियां है ना। तो ये स्थिति अर्जुन अपनी समझते हुए, जानते हुए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान, हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए, ऐसा रूप मुझको नहीं दिखाइए। तो ये प्रकृति में भी कभी ऐसा रूप दिखे, क्रोध का, कोई रज भाव का, कोई डर का, तो आप जानने वाले हो ना। अभी पहले तो अज्ञानता में पता ही नहीं पड़ता था, अभी तो जानने वाले हो कि ये डर है मन का, ये बुद्धि का, बुद्धि स्थिर नहीं है, धैर्य नहीं है, अशांति नहीं है। क्यों नहीं है? उस समय आप अंदर ही अंदर प्रेयर करो, भगवान इधर भी आप हो, उधर भी आप हो, मेरे को धैर्य क्यों नहीं है, मेरे को शांति क्यों नहीं है? आप शांत रूप में प्रकट हो भगवान, इधर भी आप हो, इधर भी आप हो। क्लियर हुआ? अभी इसको हम अपने दैनिक लाइफ में कैसे यूज करें? इसके लिए दीदी अर्जुन को आनंद और शांति नहीं हो रही थी, हाँ इसके वजह से। हाँ, तो अपने भाव को जानने वाला है। तो अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया? हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए।
तो आप प्रसन्न होंगे तो ऐसा रूप नहीं दिखाएंगे। देखो, माता अगर थोड़े भी गुस्से में होती है तो बच्चे को आंख दिखाएगी, डर दिखाएगी। और बच्चा अगर अपने उसमें बोलेगा या तो फिर वही माँ फिर क्या करेगी, प्यार से दुलार से हग करके बच्चे को समझाएगी ना। तो यही भाव है। तो आप प्रसन्न होइए। इसमें किसी और किसी को बोलना है प्यारों? किसी को कोई भाव, कोई एक्सपीरियंस कुछ याद आ रहा हो? हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ मतलब रेगुलर रूटीन में हम कैसा यूज करें ये बात का? इसको कैसे यूज करें? अभी सामने क्रोधीनाथ शिव भगवान प्रकट हो गए हैं। तो आप भले वो प्रकट हो गया, ठीक है, अपना तांडव कर रहा है, ठीक है, तो आप प्रेयर तो कर सकते हो ना, भगवान आपका राम रूप भी है, आपका कृष्ण रूप भी है। आप शांत हो के आप इस रूप में प्रकट हो ना। बाकी जो बात है तो बात से होएगी ना। कोई अगर अपनी बात को गिलास और थाली कटोरा पटक के कहेगा तो उससे तो बात सॉल्व नहीं होगी ना, होएगी? नहीं तो उस तरह हाँ, पर करने वाले फिर करते हैं। करते हैं ना। तो उस समय आप ऐसी प्रेयर करो, भगवान आपकी बात तो बात से कटेगी ना। जो भी बात है बात से कटेगी, पर आप राम रूप में, आप कृष्ण रूप में प्रकट हो। तो अर्जुन भी वही रूप देख रहा है और भगवान से प्रेयर कर रहा है कि भगवान, हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। तो ये तो युद्ध के मैदान में अर्जुन ने साक्षात रूप देखा। अर्जुन ने देखा और किसने देखा दूसरा दूर से? याद है? भगवान का विराट रूप दो जनों ने दर्शन किया, एक अर्जुन ने और एक दूसरा किसने किया सुजाता? संजय ने। संजय, सॉरी। हाँ, तो याद रखो ना। तो संजय माना दूरदृष्टि। दूरदृष्टि जो सबको साथ लेके चलने वाला, और अर्जुन माना भगवान को जो आगे रखता है। तो अर्जुन ने भगवान को आगे रखा और संजय ने भगवान का जो दर्शन किया, तो संजय माना दूरदृष्टि। और भी तो थे इतने महायोद्धा, इतने भीष्म पितामह थे, कितने थे, उन्होंने नहीं किया दर्शन। सिर्फ अर्जुन और संजय ने किया। और धृतराष्ट्र ने सुना। हाँ, उसने सुना। तो ये जो मोह के अंधे होते हैं वो सुनते हैं, समझते हैं, तो भी चूंकि उनकी अप्लाई नहीं करते हैं, उनकी मति मोह में ही रहती है। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बातें? तो ये आप दैनिक लाइफ में। हाँ दीदी, धृतराष्ट्र मोह में अंधे थे ना? हाँ, मोह में अंधे थे। हाँ, तो उसका इंटेंशन सुजाता क्लियर हुआ बेटा? हाँ, क्लियर हुआ दीदी। हाँ, तो ये सब हमको ये जीते जी मुक्त करती है गीता, मरने के बाद की मुक्ति है भागवत। तो ये हम जीते जी मुक्त कैसे रहें? मन से। तो ये मन की, हाँ, और सबसे बड़ी मुक्ति है मन की, है ना? तो मैं मन से मुक्त कैसे रहूं, ये आर्ट, रमज, समझ, ये हमको इधर से मिलती है। ध्रुव माता बोलो। आज गीता का भजन सुनाऊंगी मैं आपको। हाँ ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ सुजाता? हाँ दीदी, क्लियर हुआ। तो ये सब बातें अप्लाई करने की हैं, समझने की हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है दीदी। और न शांति मिल रही है, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को कि मुझे खुद को भी शांति नहीं, मतलब नहीं हो सामने वाले रही। के हाँ, तो ये अर्जुन महसूस कर रहा है ना, फील कर रहा है ना अपनी अशांति को। तो भगवान हमको भी बोलते हैं, तू अभी सब जानने वाला है ना अपनी स्थिति। बिल्कुल। तो अभी अपनी स्थिति जो जानने वाले हो, अभी मन में भय है, दुख है, चिंता है, और कोई व्याधि है, तो अभी आप जानने, अज्ञानता में नहीं जानते थे। एक के पीछे अभी जानने वाले बने हैं। तो आप झट से उस रूप को, चैनल को चेंज कर दो ना। टीवी में कोई चैनल चलता है तो आपको पसंद नहीं है, तो आप झट से रिमोट उठा के चैनल चेंज कर देते हो ना। तो कि उसी में बैठ के रगड़ते हो? नहीं ना, तो उसमें अगर रगड़ोगे तो क्या बनेगा? फिर कर्मों का दूसरा खाता।
एक खाता। पूरा बना नहीं है, फिर दूसरा। हम्म, तो भगवान ने हम्म, बोला तू चैनल चेंज कर ना, हम्म, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, तो सही ये बात है दीदी। मतलब हाँ सच में रेगुलर रूटीन में एनी मूवमेंट में हमारी अशांति है तो हम हाँ उसको शांत कर सकते हैं। हाँ, ऐसे मतलब। इसी को सुजागी कहा गया है। सुजागी हाँ। माना क्या? हम्म। सुजागी माना हाँ, हाँ, यही सुजागी है कि उन यही सब बातों सुझाएगी। में अपने आप को घिसाओ मत। तो घिसाओ हाँ, मत। सोचो मत, हो गई सो हो गई ना, रात गई बात गई, बात कहावत गई में भी बोलते हैं। तो रात हम्म, गई बात गई करो ना, अगर उस बात को याद भी कर रहे हो तो हम्म, आगे बढ़ने के लिए कि चलो मैं ऐसा नहीं करूं। नहीं करूं, पर हम बिल्कुल क्या हाँ। करते हैं, उन्हीं बातों को घिस पिट के, एक खत्म हम्म, नहीं हुआ है खाता, फिर दूसरा हम्म, बनाते हैं। हम्म, साधारण भी बोलते हैं रात गई बात गई। तो बात गई बिल्कुल माना हाँ। वो उस रूप को, हम्म, 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 उस रूप को छोड़ के आगे बढ़ो ना। बिल्कुल, अगर पकड़ हाँ। रहे हो तो उसका हम्म, ऊंचा इंटेंशन पकड़ो, उसके कारण मुझे हर्ट हुआ, तो भगवान हम्म, चला मेरे कारण किसी को हर्ट नहीं हो, नहीं हुए ऐसी हाँ। मेरे से सुजागी हो। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हाँ, हुआ दीदी, और अच्छे से क्लियर। किसी को खुलना है, अगर कोई बात है तो खुलो, पणवाणी खुलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, 27वां श्लोक। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्जुन जो देख रहा है कि भगवान में ही सब समा रहे हैं। तो अर्जुन ने जब ये देखा तो भगवान को सुना रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं। हमारे पक्ष के, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित। अभी अर्जुन का कौन सा पक्ष है? 5 पांडव वाला। तो उसमें भीष्म, और दूसरी तरफ द्रोण और कर्ण, ये जो मेन है, इनको कहा मना, इसमें सब अंतर्गत आ गया। जैसे भगवान ने बोला विराट रूप में मैं संक्षेप से कहूंगा, तो संक्षेप में माना भगवान ने मेन बात को कहा। तो मेन में फिर सब आ गया। जैसे एक परिवार के मुखिए को आप इनवाइट करोगे कि आप मेरे यहाँ शादी में परिवार सहित आना, तो फिर उसका परिवार वो जाने, उसका छोटे में छोटा सदस्य भी उसका परिवार, और बड़े में बड़ा सदस्य भी उसका परिवार, फिर वो चाहे किसी को भी भेजे। तो ये मेन, तो मेन में सब आ गया। हम भी किसी को इनविटेशन देते हैं ना, तो बोलते हैं ना तनवानी परिवार सहित, फलाना परिवार सहित। तो परिवार सहित माना सब। तो ये संक्षेप में हो गया सब के लिए। एक एक का बैठ के नाम थोड़ी खोजेंगे, इस घर में 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, 2 बड़े हैं, ऐसा नहीं, पर परिवार सहित। तो हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, भीष्म मेन थे। उधर द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य, द्रोण, और वह कर्ण, दुर्योधन के पक्ष में कर्ण, द्रोण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये सब भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय के सहित, सारे राजाओं के, जितने भी राजा हैं युद्ध में आए हुए हैं, उनके समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र, धृतराष्ट्र के सब कौरव पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। ये सब आपके उसमें प्रविष्ट माना सब, सब उस तमोगुण के शिव रूप में जाने की तैयारी में हैं। संसारी भाषा में बोलो तो सबका मरना, पता नहीं, कोई अगले पल तक, कोई 1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक पर प्रविष्ट हो रहे हैं। ठीक है। भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं
उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। कई तो दिख रहे हैं, वरना मौत के मुख में जाते हुए। हम सब भी तो वही है ना, मौत के मुख में जाते हुए, रोज एक एक दिन कम, हर पल एक एक कम, हर श्वास एक एक गिनती की श्वासें कम होती जा रही हैं। तो ये अर्जुन देख रहा है और भगवान को सुना रहा है। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। कईयों की ऐसी स्थिति है, न संसार के हैं न भगवान के, न जन्म ले रहे हैं, हाँ जन्म की स्थिति है, न मरने वाली स्थिति है, एक बाजू है ही नहीं, बीच में है कई। तो ये अर्जुन भगवान को सुना रहे हैं। फिर उसमें मुख्य मुख्य कौन? भीष्म। ऐसे भीष्म ज्ञानी था, ज्ञानी था, ताकत वाला था, सब बातें उसमें, कितने गुण थे। गुरु द्रोण ज्ञानी थे, पर उसके बाद भी इनकी भी ऐसी स्थिति है, तो संसारी की कैसी होगी? जब भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, इनकी ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूं, तो हम कौन है? हम कहाँ खड़े हैं? कभी ऐसे भी तो सोचो। भगवान के दांतों के बीच में खड़े हैं कि जा रहे हैं? कभी ऐसा भी सोचा करो। सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। अभी वाणी में किसी को डर तो नहीं लग रहा है ना? सचदेवा, मीना अग्रवाल, जिनका नाम लिया जा रहा है वो प्रेजेंट नहीं है। हाँ दीदी, हाँ बोलो, आप बोलो। ये दांतों में फंस रहे यानी मतलब बीच में की स्थिति में है ना ऐसा? कहीं दुबक में नहीं होती स्थिति, न माई मर रही है न जी रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी तो स्थिति है ना, नहीं है? हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल स्थिति वही। होती है ना, न इधर के होते हैं न उधर के, न माई खुश के हंस सकती है और न रो हाँ सकती है। तो भगवान बोलते हैं रो हाँ, लेना, तेरे को रोना है तो रो लेना, रो के तो खाली हो जा। हम्म, अच्छा हाँ तो हंसती है तो हंस तो लेना अच्छे से। तो कभी कभी हाँ बीच की स्थिति होती है कि नहीं हंसती है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ऐसी ये बात। दांतों में, मतलब ये स्थितियां हैं अनेक। तो कई अनेक, आपके हाँ। दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, न इधर के हैं न उधर के। जैसे उधर के है। सांप के मुंह में होता है छुछुंदर, हाँ तो सांप क्या करता है? छुछुंदर को चूहा समझ के मुंह में डाल लेता है, हाँ पर वो छुछुंदर को, छुछू जो होता है ना, उसको खाता नहीं है। हाँ हाँ, पर उसके मन में एक वहम होता है कि कहीं चूहा तो नहीं है। फिर उसके मन हम्म, में होता है नहीं चूहा नहीं, छुछू है। तो छुछू करके अच्छा खा अच्छा, भी नहीं सकता है। हाँ, और और हाँ, फेंक भी नहीं दे फेंक भी सकता नहीं है। सकता है। तो सांप हाँ, गलती से भी अगर चूचू को मुंह में हम्म डाले, तो वो न हम्म, निगल सकता है न छोड़ सकता है, भले वो मर जाएगा। हाँ, समझ गया, हाँ ऐसी स्थिति। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, रोना है, पीटना है, चिल्लाना है, कुछ भी करना है करो, पर हम्म, एक बाजू तो हो जाओ। हाँ राइट, हुआ? तो ये बिल्कुल, हाँ स्थितियां हैं, स्थितियां। हाँ, भग हाँ भाई, ठीक है, जो भी करना है, भगवान को लेटर लिखो, अपने दुखड़े हम्म, सुनाओ, कुछ कुछ तो करो, पर एक हाँ बाजू। पर कई ऐसे दुब्बक में होते हैं, जैसे हाँ, सांप के मुंह में छू छू होता है ना, न निगल हम्म, सकता है ना न छोड़ फेंक सकता सकते है। हैं। हाँ, और वो हाँ, करता कब है? गलती में। छू छू को हम्म चूहा समझ के जल्दी से उसको मुंह में डाल लेता हम्म, है। अभी अगर हाँ देखा ऐसी, जाए तो हम्म, चूहे में और छूछू में थोड़ा तो भेद फर्क है ना, है ना, है बिल्कुल कि नहीं है? है ना? सबने है चूहा ना, भी देखा होगा, चूचू भी देखा होगा। शुरू देखा होगा, हाँ। तो ये सब, ये स्थितियां हैं, स्थितियां। अच्छा, ठीक है, हुआ हाँ क्लियर? ठीक है तो दीदी। भगवान बोलते हैं चूचू एक क्या बाजू। मतलब दीदी? हाँ, चूचू क्या? चूचू एक नहीं होता है, छुछुंदर चूहे के समान होता है। अच्छा, चुचंदर, अच्छा। उसको क्या बोलते हो? दूसरा कोई नाम हो किसी को हो तो बताओ। एक होता है
चूहे की जाति होती है, चूचू होती है, उसको घर सुचिंदा ही बोलते हैं आंटी, हाँ सुचिंदा ही बोलते हैं, हाँ जो चुचुंदर हाँ रात को ही आवाज करता है। हाँ चूचू उसको बोलते हैं, चुचुंदर। वो चूहे की प्रजाति होती है। उसको कर्म भक्ति वाले अगर चूचू किसी के घर में आए ना तो उसको शुभ मानते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी साक्षात आ गई। हाँ, समझा? तो जहाँ चूचू होता है वहाँ चूहा नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं। तो जिनके घर में चूहे ज्यादा होते हैं वो चूचू को पालते हैं कि चूचू को देख के चूहे भाग जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मीरा सफेद चूहे क्या? सफेद चूहे नहीं, गुस्सा, सिंधी में हम लोग गुस्सा बोलते हैं, समझा? अच्छा। एक उसका ऐसे नुकीला मुंह होता है, उसको सिंधी में हम लोग गुस्सा बोलते हैं, गुस्सा। वो अगर ऐसे घूमती रहेगी, आप उसको रोटी या कुछ दोगे ना तो वो ऐसे पालतू भी हो जाती है कि वो आप जब खाना खाओगे आपके सामने आएगी, खा लेगी। वो बहुत निडर हो जाती है, बहुत जल्दी निडर हो जाती है। क्लियर हुआ? जी। होती चूहे की प्रजाति है, छुच्छू बोलते हैं उसको। वो वाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है। कर्म भक्ति वालों के यहाँ अगर वाइट दिख जाए तो ऐसा बोलते हैं साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में आई है। उनकी चूहे जैसी होती है। हाँ, चूहे जैसी होती है। तो ये सब हमको फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, समझना है। सचदेवा, ठीक है? जी जी। हाँ, तो हमको फर्स्ट गुस्सा किसी से पूछेगी मम्मी से ना तो बता देगी गुस्सा क्या होती है। तो ये छूछू बोलते हैं। अभी स्थिति की बात समझ में आई? तो ये जो दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, माना कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जो अर्जुन दर्शन कर रहा है अपनी स्थिति का भी, कि मैं क्या बोलूं, इधर गुरु द्रोण है, इधर ये है, फलाना है, टीरा है, कर्ण है, ये भी तो आपके मुख में हाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं कौन हूं? तो ऐसे करके उसकी स्थिति बीच में है। ठीक है? जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन आगे भगवान को बोल रहा है कि जैसे नदियों के, दूसरा भाव भगवान को प्रकट करवा रहा है कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह, नदी बहती जाती है, स्वाभाविक रूप से बहती है, जिस जो उसका रूप होता है उस रूप से स्वाभाविक बहती जाती है, और मिल जाती कहाँ है? बह बह के आखिर तो समुद्र से मिलती है। तो जैसे नदियां बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही, नदी का स्वभाव है बहना, तो वो स्वाभाविक ही बहते बहते समुद्र की ओर, सब नदियां जिग-जैग करके इधर उधर से मिल मिल के आखिर समुद्र से ही मिलती हैं, तो समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर, कौन? गुरु द्रोण, भीम, भीष्म पितामह, ये जो भी हैं महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। माना सब मौत की ओर ही जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। प्रेजेंट में सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जैसे आप हम सब प्रेजेंट में युद्ध के मैदान में खड़े हैं, पर पल पल हम समुद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पल पल आयु घटती जाए। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये सब रूप भगवान के विराट भाव में अर्जुन दर्शन कर रहे हैं, और भगवान अर्जुन को दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का शुरू में कर्तापन भाव वाला था कि मेरे दादे मामे चाचे इनको मैं कैसे मारूं, मैं युद्ध कैसे करूं। तो भगवान उसको ये समझ दे रहे हैं कि तू न मरने वाला है न मारने वाला है, तू नहीं करेगा तो भी इनका डेट फिक्स टाइम बंधा हुआ है
निमित्त कारण बना हुआ है। पर तू अगर यहाँ से भागेगा युद्ध के मैदान से तो तू संसार की नजरों में गीधी कहलाएगा कि अर्जुन भी युद्ध के मैदान में भाग गया और तू भागेगा कायर कहलाएगा। कायर, गीधी कायर वही होता है ना, तो हाँ वही। गीधी कायर कहलाएगा और तू भागेगा तो फिर तेरे सामने को मैं खड़ा हूँ तो लोग तो बोलेंगे भगवान के सामने, तो तेरे कारण मेरा भी नाम, तो उससे अच्छा तू युद्ध कर। क्लियर हुआ? जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं। नदियों का काम है स्वाभाविक बहना, बहते बहते वो जिगजैग करके नदियों से नालों से जुड़ जुड़ के सब समुद्र से जाके मिलती हैं। किसी का रास्ता लंबा होता है, किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का घुमाव ज्यादा होता है, कोई अटक अटक के भी जाती है, मिलती सब समुद्र से है। तो ये नदियां माना हम सब, किसी का रास्ता लंबा है कर्मों के कारण, कोई संकल्प विकल्प के कारण, कोई अपना छोटा करता है, कोई जिगजैग करके अपना रास्ता निकाल लेता है, पर सब जा रहे हैं समुद्र की ओर। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर, कौन से महान शूरवीर, जो ये भीष्म द्रोण 27वें अध्याय में ये श्लोक में भगवान ने बताया कि मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म द्रोण कर्ण और कौरवों की सेना, पांडवों की सब सेना, तो ये हम सब अभी प्रेजेंट में हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, हम सब भी समुद्र की ओर जा रहे हैं अपने प्रवाह से, पर उसका प्रभाव कौन सा है जानने वाले हो। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आपके मुखों में सब प्रवेश कर रहे हैं, और मुख कौन सा, दैदीप्यमान, जिसका दैदीप्यमान माना जिसका जो हिसाब है जलनशील बोलो, उसकी लाइट बोलो, उधर खिंचाव हो रहा है, सागर, नदियां सागर की तरफ ऐसा बोलो, माना आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। साधारण भाषा में बोलो इस भाव को, तो हम सब रोज हर पल मौत के मुख में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? किसी को कुछ बात करना है, या किसी को वाणी भारी लग रही है, डर लग रहा है, तो बात करो। क्लियर है? आगे फिर जैसे पतंगे मोहवश, फिर आगे पतंगों का भी दृष्टांत बताया है 29वें श्लोक में, तो इसको कल खोलेंगे। अभी भगवान का विराट रूप, विराट रूप, विशाल रूप, समग्र रूप, कुछ भी भाव बोलो, उसका दर्शन। तो ये तो प्रेजेंट में अर्जुन दर्शन कर रहा है युद्ध के मैदान में, हम सब भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और इतने रूपों का दर्शन होता है। उस दर्शन में मन की स्थिति को कायम भगवान के भाव में कैसे रखें, वो आर्ट, वो रमज समझ हमको यहाँ से मिलती है। उसके लिए फिर अर्जुन ने प्रेयर किया, भगवान आप शांत रूप में प्रकट हो, हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। तो अर्जुन जैसे प्रेयर कर रहा है, भगवान बोला ऐसे तू भी
अंदर से प्रेयर कर भगवान आपको, आप घट घटवासी, आप कण कणवासी, आप सब घट में, शिव रूप आपका, राम रूप आपका, बाहर रूप आपका है तो अंदर भी कभी प्रकट हो क्रोधीनाथ, तो उसको आप जानने वाले हो ना, क्यों, किस पर कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जरूरी है। अगर जरूरी है तो इसका रूप कौन सा होए, इसका इंटेंशन क्या होए, ठीक है। हाँ बात करो, अभी टाइम तो हो रहा है, जिनको वचन बोलना है बोलो। सचदेवा, अब नाम बोलते जा रहे हैं, जिनको बोलना है बोलो। सचदेवा बोलना है, यस नो कुछ करो। ताई दीदी, जैन दीदी, आप बोलो कुछ, आपके पास तो अनुभव है बहुत। मीना अगर, हाँ हाँ बोलो। भजन बोलूं क्या? नहीं नहीं, अभी जो काम चल रहा है उसमें बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो। अच्छा, हाँ मीना अग्रवाल, कुछ बोलना है बेटा। नहीं दीदी, आज थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, मेरी आज बुआ जी नहीं रही है, तो मेरा थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने चलो सुना जरूर, चालू रखा है। चलो ठीक है, कल फिर है ना? रिपीट भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ मीना, हाँ हाँ। मीरा खंडेलवाल, मीरा दीदी आप कुछ बोलना है। रानी भाटीजा, इसमें भगवान हरिओम, हाँ इसमें बोलो। भगवान ये बोल रहे हैं, कई स्थितियां ऐसी होती है, परिस्थितियां, कि उसमें आदमी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है उसका। हाँ मुश्किल हो जाता है, उस मुश्किल स्थिति को हम जानने वाले हैं। उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें, अपने मन को जरा तुम संभालो, कैसे संभालें, ठीक है। हाँ मीरा जी बोलो। हाँ और मीना, आप म्यूट करो बेटा। और किसको बोलना है, रानी भाटीजा बोलो। हाँ माता, हर टाइम भगवान को ही आगे रखने का है ना, भगवान को ये हाँ याद करने का है, हाँ, भगवान को आगे रखो, उसको याद करो। हाँ बहुत अच्छी बात है। चाहिए। हाँ हाँ और इसके अलावा किसको बोलना है कुछ। हाँ दुरु माता, आप बोल रहे थे ना भजन, कौन सा बोल रहे थे, बोलो। दीदी गीता का भजन है। हाँ बोलो। नहीं आप जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जब शोक मोह से गिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, जब शोक मोह से गिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, गीता जी कृष्ण की वाणी है, यह मुक्ति का राजधानी है ज्ञान का सागर बड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, गीता श्री कृष्ण की वाणी है, यह मुक्ति का राजधानी है ज्ञान का सागर बड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति शास्त्र धर्म अनुसार सारी है, संसार का सार असार हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति शास्त्र धर्म अनुसारी है, संसार का सार असार हुआ भगवान तुम्हारे
गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, भगवान तुम्हारे गीता में। बहुत ये भगवान देखो गीता की महिमा, श्रुति में इसका सार है, मन चमन अमन हुआ, मन का चमन अमन हुआ। हरा भगवान हुआ तुम, हाँ हाँ, तुम्हारी का गीता, चमन हुआ। हाँ गीता मना गीत। गीत कब गाया जाता है? हृदय से। तो गीता भगवान की हृदय की वाणी है, वो भी कहाँ पर? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में खुशी का भाव। आज हम सब लड़ाई के मैदान में खड़े हैं और भगवान बोलते हैं तू खुशी से खड़े हो। उसके लिए जो आर्ट रमज समझ वो है गीता का ज्ञान, जो सबके लिए जरूरी है। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद। वो जो है मोह में शोक में आओ, तब गीत का वचन हृदय लाए, हाँ, मोह में, तब गीता हाँ जब मोह में अटकते हृदय से हैं लगा। तब वो गीता का वचन हृदय से लगाओ। तो टोटल गीता की महिमा है। जो जीते, गीता माना जीते जी मुक्त करने वाली, गीता माना भगवान गीता जो गीत के रूप में निकली। वो गीत कब निकलता है? जब हृदय प्रसन्न रहता है। फिर वो हृदय की प्रसन्नता की जगह कौन सी है? वो युद्ध का मैदान, जहाँ सुख दुख सब दिख रहा है, वहां पर खुश होके दिखाओ। उसकी आर्ट तो रमज मुक्ति का, समझ। हाँ गीता मुक्ति का राजधानी है, हाँ, मुक्ति का। कौन सी मुक्ति? मन की। मन की मुक्ति। हाँ, मन की मुक्ति। ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। सचदेवा कुछ बोलना है बेटा? सुजाता, सचदेवा? नहीं नहीं, क्लियर है आज। क्लियर है ना? बारी करके प्लीज नहीं उठाना, हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं नहीं भले नहीं। बात करो समझो, पर भारी करके नहीं उठाओ। जी जोड़ जी। दो या बात करो, पर भारी करके नहीं उठाओ कि ये इतना भारी लेसन है, कैसे होएगा। भले बात करो, रमज समझ, तो बात से बात खुलती है। अभी देखो सुजाता जी ने एक दो क्वेश्चन किया तो कितनों का भाव खुला होगा। तो बात से बात खुलती है, ये भी एक निष्काम है। समझ होने के बाद भी भले बात करो ना, उसमें क्या बात है कि हमको ये बात समझी, ये नहीं समझी, ये कैसे, कुछ तो जवाब दो। चलो, और किसी को? हरिओम। हाँ हाँ, बोलो। वही बोलना था कि बहुत अच्छा से क्लियर हुआ दीदी वो। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ना? हाँ, ये सब हाँ, देख रहा है अर्जुन, तो हाँ, हमको भी दिखता है, बाहर की स्थितियों में भी दिखता है, कभी अपनी भी मतलब हाँ, स्थिति दिखती है कि क्यों ऐसा। मैं न बोल हम्म, सकती हूँ न चुप रह सकती हूँ, अंदर मेरा खलबल है। तो ये दांतों हम्म, के बीच की स्थिति। हाँ, हम्म, हाँ, ये दांतों के बीच की बहुत हाँ, अच्छे से समझा। कभी हमारी भी ऐसी रहती है स्थिति। होती है तो ना? हाँ तो हमेशा एक तरफ हो जाए, इधर का हाँ, या तो उधर भगवान का बोलते हैं ऐसा। बोल ना, एक तरफ हो जाना। बिल्कुल। और हाँ ये शांति का भी मतलब सामने वाले की भी शांति और हम खुद की भी शांति, हाँ, मतलब ये दोनों तरफ से अच्छा से समझा। और ये अकर्ता भाव कर्ता भाव समझा ना? अकर्ता से अकर्ता हाँ, ही प्रगटेगा, पर हम्म, में भी लेट हो। हाँ, पर लेट में भी फिर भगवान की बात में भी बात है कि भगवान इस रूप में हमको प्योर करेगा। शुद्ध यूज सोने के करेगा। साथ शुद्ध सोना ही मिलेगा ना। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसको समझो, पर मतलब कुल मिला के धीरज, शांत, शांत, हाँ। बस ये बहुत जरूरी है। इसको स्थिति जो, बिल्कुल। हाँ हाँ, ये स्थिति बोलो बोलो आप। नहीं, स्थिति जो है चेंजेबल है, पक्की हाँ, बात है। पर बिल्कुल, ऐसी हाँ। स्थिति में धूप है तो मैं अपने आप को कैसे हम्म, ठंडी हवा में कूलर में रखूं, ये हाँ, बात, ये ये रमज बात समझ हमको इधर से मिलती है। बिल्कुल। हम्म? हाँ, बिल्कुल। ये कर्ता कर्ता और नहीं, वो पीछे ही पिछले अध्याय में क्लियर हुआ है ना दीदी, हाँ अच्छा क्लियर से हुआ है ना, तो उसी को तो रिपीट करती हूँ ना कि उन भावों को समझ के इन भावों समझ को गए। समझो। हम्म, हाँ चलो, बहुत अच्छा। चल, श्री कृष्ण करें। हाँ, सुनो ना, अभी यहाँ थोड़ा लाइट और इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कल फिर मैंने ये थोड़ा चेंज करवा दी हूँ पूरा ही इंटरनेट का,
तो इसलिए कल बंद था, फिर मैं मैसेज भी नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल भी मेरा बंद था। तो कभी-कभी ऐसे हो तो विक्षिप्तता में नहीं आना, भगवान के भाव में रहना। कल मैं दीदी मैसेज हम समझ हाँ, मैं समझ मैसेज गए हाँ, मैसेज भी मैं नहीं कर पाई। फिर शाम को मैंने देखा तो फिर किसी का मैसेज नहीं था, तो मैं बोली चलो ठीक है, आज का दिन सबका भगवान के भाव नहीं में बीता है। थी हाँ, नहीं, हीरा हमने भी अगर ऐसा सोचा कि इंटरनेट या लाइट का कुछ प्रॉब्लम हाँ, होगा। कल मोबाइल का भी था, तो अच्छा, आज टोटली चेंज करा दिए, इंटरनेट भी चेंज करवाए हैं दूसरा। अभी दूसरा लिया, हीरा हाँ 3-4 दिन के लिए हीरा ट्रायल के लिए छोड़ गया है, अभी देखें ये हाँ, कैसे चल रहा है, तो फिर इसी को ही आगे करेंगे। बिल्कुल, तो वो चेंज होता है हीरा तो पासवर्ड और ये सब दुनिया भर के फिर नए नाटक हो जाते हैं ना, हाँ तो फिर से इसके कारण देर हो गई, आज भी लेट हो गया। हाँ। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। हाँ, ध्रुव माता बोलो, क्या बोल रहे हो? वो मीरा का मैसेज खाली था हाँ कि भाई सत्संग है कि नहीं है, हाँ हाँ पूछ रही थी। हाँ, नहीं ठीक है, ध्यान था उनका भी भगवान के भाव में। चलो अच्छी बात है, चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। चलो हरिओम सबको दीदी सबको हरिओम, सबको हरिओम। मालूम पड़ती है ना आंटी, जब जितने नहीं होता तो मालूम पड़ती है ना, इंटरनेट नहीं होगा, हाँ हाँ ठीक है। लाइट वाइट नहीं आ रही होगी। हाँ बेटा, हाँ अभी गर्मी है ना, इधर बहुत हम्म, प्रॉब्लम है, पानी का भी लाइट का हाँ भी बहुत प्रॉब्लम है इधर जहाँ हम लोग रहते हैं ना, जिस एरिया में। कभी भी लाइट बंद हो जाती है, पानी का भी बहुत ध्यान करना हाँ, पड़ता है। रात को 11 बजे के बाद थोड़ा ठंडा समय होता है तो भरना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ के। एनी टाइम पानी नहीं आता है। तो टंकी भरो, कूलर भरो, पानी की खपत भी ज्यादा। तो कूलर भरो, टंकी भरो, जरूरत का भर के रखो। ठीक है, हरिओम। हरिओम दीदी हरिओम 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 हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम।